Welcome to Techno World. Subscribe the channel for latest videos. अस्सलाम वालेकुम। ये NVDA सीरीज का पार्ट 4 है। आज हम स्पीच सेटिंग को एक्सप्लोर करेंगे। आप स्पीच सेटिंग्स को एक्सेस जो है वो NVDA मेन्यू में से जाके भी कर सकते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट कमांड यूज करूंगी, कंट्रोल इंसर्ट और V। NVDA settings, speech change, button alt H. यहाँ से आप सिंथेसाइजर चेंज कर सकते हैं। मैं टैब से नेविगेट कर हूँ, इस पर मैं एंटर करके आपको दिखा भी देती हूँ। Select synthesis Microsoft IBM eSpeak I my window no speech window my eSpeak and IBM T आप जिस पे भी जाके एंटर करेंगे वो सिंथेसाइजर सिलेक्ट हो जाएगा। NVD voice combo box American English यहाँ से आप वॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी अमेरिकन इंग्लिश सिलेक्ट है, मैं यही रखूंगी। आप यहाँ से कोई और वॉइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। variant combo box read collapse यहाँ से हम वेरिएंट सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हमें रीड ही रखना चाहिए। वेरिएंट हम यहाँ से हम वेरिएंट सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रीड होता है और यही सबसे बेस्ट होता है IBM TTS के लिए। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ बाकी वेरिएंट। Shelly, Sandy, Rocco Glenn Fast Food, Grandma Grandpa, Glenn Rocco Sandy, Shelly, read ठीक है, देखें आपको समझ आ गई होगी कि कैसी वॉइसेस हो गई थी। आपको समझ आ गई होगी कि वॉइस कैसे हो गई थी हमारी। टैब प्रेस करती हूँ। rate slider 20 alt R यहाँ से हम रेट जो है स्पीड रेट वो कंट्रोल कर सकते हैं। rate boost checkbox not checked alt T अगर मैं इसको चेक बॉक्स चेक कर दूंगी तो मेरी स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। space checked pitch slider 60 rate slider 20 alt R rate boost checkbox check alt T ये देखें, मैं इसको नॉट चेक करती हूँ। space not checked ये देखें, ऑटोमेटिकली जो मैंने रखी थी वो हो गई। pitch slider 65 alt P यहाँ से आप पिच स्लाइडर को कंट्रोल कर सकते हैं। inflection slider 30 alt I इससे आपकी पिच जो है वो ही कम ज्यादा होगी, राइज एंड फॉल होगी। volume slider 92 alt O यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं अप डाउन एरो से। head size slider 5 roughness ये हमारे काम के ऑप्शंस नहीं है, इसलिए इसको नहीं देखते। ये IBM TTS की अपनी सेटिंग्स है। breathing enable shorten pause always send sample rate automatic language switching when supported ऑटोमेटिक लैंग्वेज स्विचिंग वन सपोर्टेड, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज स्विच हो जाए जहाँ पे भी आपको अगर कोई और लैंग्वेज मिल रही है और आपका जो सिंथेसाइजर है वो उसको सपोर्ट करते हैं तो वो खुद ही रीड करने लग जाएगा उस लैंग्वेज को। automatic dialect switching इसका मतलब ये है कि आप सपोज करें आप एक डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं, वो इंग्लिश यूएसए में है, उसका जो फॉर्मेट आ रहा है वो इंग्लिश यूएसए में, लेकिन बीच में कुछ वर्ड्स जो है वो इंग्लिश यूके के आ गए। तो अगर ये ऑप्शन चेक बॉक्स चेक्ड होगी तो आपकी जो वो जो वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स, वो इंग्लिश यूके के एक्सेंट में रीड करेगा। punctuation symbol level combo box none यहाँ से आप पंक्चुएशन लेवल जो है वो नन, सम, मोस्ट, ऑल, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, some most all most some ठीक है, यहाँ से आप वो कर सकते trust हैं। voices language when processing characters and symbols checkbox not checked अगर आप इसको चेक बॉक्स चेक कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि इस ऑप्शन के चेक होने से NVDA को ये पता चलेगा कि जो जो हम वॉइस लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो सिंबल या करेक्टर्स को प्रोसेसिंग करते हुए ट्रस्टेड है या नहीं। अगर आपको आपकी ऑप्शन चेक बॉक्स चेक्ड होती है और वो सिंबल्स को सही अनाउंस नहीं करता या प्रोनाउंस नहीं करता सही, या करेक्टर्स को सही प्रोनाउंस नहीं करता, तो आप उसको चेक नॉट चेक कर सकते हैं। include unicode consortium data including emoji when processing characters and symbols checkbox checked इसको चेक बॉक्स चेक करने से ये होगा कि जो आपके सिंबल्स वगैरह, इमोजीज वगैरह हैं, उसकी जो एडिशनल डिस्क्रिप्शन है वो रीड करेगा। delayed descriptions for characters on cursor movement checkbox not checked alt D अगर आप इसको चेक बॉक्स चेक कर देंगे तो इससे ये होगा कि जैसे आप करेक्टर को ही लिखते हैं, जैसे आप ए लिखते हैं तो उसको अनाउंस करेगा ए और फिर साथ बोलेगा अल्फा, बी ब्रावो, इस तरह वो अनाउंस करेगा साथ उसके वर्ड डिस्क्रिप्शन को। यानी capital pitch change percentage edit select यहाँ से आप कैपिटल जब हम करते हैं तो इसकी एक पिच साउंड है, अगर आप यहाँ से उसको कम ज्यादा करना चाहें, say cap before capitals checkbox not checked alt C अगर आप इसको चेक बॉक्स चेक कर देंगे तो आप कुछ भी कैपिटलाइज करेंगे तो वो साथ कैप बोलेगा। जैसे आप ए लिखते हैं कैपिटलाइज
तो वो कैप ए बोलेगा, कैप बी बोलेगा, इस तरह वो प्रोनाउंस करेगा। Beep for capitals checkbox not checked Alt B. अगर आप इसको चेक बॉक्स चेक कर देंगे तो इससे आप जब कैपिटलाइज करेंगे किसी भी लेटर को तो बी पाएगी। Use spelling functionality if supported checkbox checked Alt S. इस ऑप्शन को चेक बॉक्स चेक करने से ये फायदा है कि जैसे एक लेटर ले लेते हैं ए, अगर वो सेपरेटली आ रहा है उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, और अगर वो किसी वर्ड के अंदर आ रहा है उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो वो जो डिफरेंस है वो ये क्रिएट करेगा। OK button. ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स हैं हमारी स्पीच सेटिंग्स जो कि हम कर सकते हैं। होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सके। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।